तो करते हैं बड़ी खबर का। सीएम पुष्कर सिंह धामी दीपोत्सव में शामिल होने वाले हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर दीपोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हर की पौड़ी पर ड्रोन शो भी आयोजित होगा। 3.5 लाख दीपों से जगमग होगा गंगा घाट। तो 3.5 लाख दीपों से जगमग किया जाएगा गंगा घाटों को। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दीपोत्सव मनाया जाएगा हर की पौड़ी पर। प्रदेश में राज्य स्थापना सप्ताह धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस भव्य दीपोत्सव का हिस्सा बनेंगे। कई गंगा घाटों पर 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। दीपोत्सव में ड्रोन शो भी आयोजित होगा, जिसमें 500 से ज्यादा ड्रोन आसमान में भव्य आकृतियां बनाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री हरिद्वार के देवपुरा में बनकर तैयार हुए क्रिकेट स्टेडियम और हर की पौड़ी पुलिस चौकी का उद्घाटन करेंगे। हर की पौड़ी पर दीपोत्सव के साथ भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल अपने भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। भल्ला स्टेडियम जो नया निर्माण किया गया है, भल्ला स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। उसके पश्चात हर की पौड़ी पर नवनिर्मित चौकी का उद्घाटन किया जाएगा और तत्पश्चात जो गंगा आरती है, गंगा आरती में प्रतिभाग होगा। उसके पश्चात ड्रोन शो का आयोजन होगा। ड्रोन शो में विभिन्न प्रकार की धार्मिक एवं सांस्कृतिक आकृतियाँ आसमान में ड्रोन्स के माध्यम से बनाई जाएंगी, तो उनका प्रदर्शन होगा। और ड्रोन शो के पश्चात फिर गंगा दीपोत्सव होगा, जिसमें लगभग 52 घाटों पे लगभग 3 लाख से अधिक दीपक जलाए जा रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। सभी दलों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। माना जा रहा है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और प्रदेश के मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह भी कहा कि केदारनाथ क्षेत्र में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है और कांग्रेस के पास चुनाव प्रचार करने के लिए कोई मुद्दा भी नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि प्रवासी उत्तराखंडियों को भी भाजपा इस चुनाव से जोड़ने का प्रयास कर रही है। प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस के लोग तो बिना मुद्दों के केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, ना तो उनका आधार है, ना तो वहाँ कोई उनका जनाधार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार पिछले 2.5 महीने से लगातार हमारा वहाँ गति पकड़े हुए है। हमारा जो चुनाव प्रबंधन की टोली उस काम में लगी हुई है। प्रत्याशी का भ्रमण रात दिन चल रहा है और कल से 12 तारीख से लेकर लगातार 18 तारीख तक मेरा भी अनेकों गाँव में जाना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को हमारा वहाँ पर हमने अनुसूचित जाति का एक बड़ा सम्मेलन करने का निश्चय किया है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की सहभागिता रहेगी। उसके बाद महिलाओं का सम्मेलन और हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, इनके सम्मेलन की कड़ी हमने बनाई हुई है। हमारे जो हमने अलग अलग विधानसभाओं में उस विधानसभा के मंडलों में जिन मंत्रियों को लगाया गया था, वो सब मंत्री अपने काम में लगे हुए हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में लौटने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक अन्य स्पीकर को एग्जीक्यूटिव कमेटी में नॉमिनेट किया गया है। इस बैठक में काफ़ी अच्छी सकारात्मक चर्चाएं हुई। आगे उन्होंने कहा कि हम अभी तक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस थे और ब्रिटिश रूल के तहत हमारे यहाँ काम होता था और काफ़ी समय से सभी देश लगे थे कि हम एक नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बने। पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में मैं गई थी और हम 2 स्पीकर्स असम और उत्तराखंड स्पीकर एग्जीक्यूटिव कमेटी में वहाँ के लिए नॉमिनेटेड हैं। तो हम वहाँ पहुँचे। एग्जीक्यूटिव कमेटी की अच्छी हमारी बैठक हुई, जिसमें बहुत सारी चर्चा हुई और आपको ये बताते हुए भी खुशी है कि हम अभी तक एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि ब्रिटिश रूल के तहत हमारे यहाँ काम होता था और काफ़ी समय से सभी देश लगे थे कि हम इसको नॉन चैरिटेबल करें, ताकि हम एक अच्छे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर फिर अपनी जगह बना सकें।
उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यह राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से लोग यहाँ के पर्व और त्यौहार को मनाते हैं। इगाश की यहाँ का एक लोक पर्व है जो 12 नवंबर को मनाया जाएगा। इसको लेकर के लोक साहित्य एवं संस्कृति कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने इस पर्व की विशेषता को बताते हुए कहा कि इस पर्व के अवसर पर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर सांस्कृतिक विभाग के द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इगास हमारा बहुत ही एक लोक पर्व है और इगास को लेकर संस्कृति विभाग के माध्यम से जगह जगह हमारे जो है मेले लगते हैं और उस जो हमारा खान पान होता है अरसे रोटाना यहाँ की जो पहाड़ी शैली में लोग अपने गांव की तरफ जाते हैं और गांव में जो हमारे जो मैं कहूँगी हम ये जो चीड़ की लकड़ी से छिल्ले बनाते छिल्ले से और फैलो खेलने का जो प्रचलन है, सब लोग गांव वाले इकट्ठे होकर रात्रि के समय में जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो दूर भागती हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उस त्योहार को मनाते हैं। और संस्कृति विभाग ने जितनी भी हमारी जो टीमें हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देती हैं उन टीमों को जगह जगह स्थान स्थान पर उनको भेजा जा रहा है। देहरादून के गढ़वाल भातृमंडल संस्था की ओर से पीपलेश्वर महादेव मंदिर क्लेमेंट टाउन में आयोजित 3 दिवसीय गढ़ कौथिक का रंगारंग समापन हुआ। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद तीरथ सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद तीरथ सिंह रावत ने गढ़ कौथिक मेले के सफल आयोजन के लिए संस्था को बधाई दी। ये आयोजन ही गढ़ कौथिक हमारा जो है ये यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को बरकरार रखने के लिए उसके प्रचलन को जो समाप्ति पे है उसको उजागर करने के लिए हमने ये किया। इसमें हमारे मुख्य आर्टिस्ट जितने भी हैं सब लोकल हैं, बच्चे हैं स्कूलों के, महिलाएं हमारे अपने मोहल्ले की महिलाओं के द्वारा और समितियों की महिलाओं के द्वारा है और गढ़वाली उत्पाद जो है वो सब हमारे अपने प्रोडक्ट है। उसी के आधार पर ये सारा गढ़ कौथिक आयोजित किया जाता है कि हमारी विलुप्त संस्कृति उजागर हो और सारे प्रदेश के साथ साथ हमारी राजधानी में और विदेशों तक जाए। वैसे पहुंच चुकी है। बहुत खुशी की बात है कि हमारा उत्तराखंड पूरे विदेशों में भी छा चुका है। पहली बात तो यह है कि एक गढ़ कौथिक और एक क्लेमेंट टाउन, मैं यहाँ की टीम को जो यहाँ के संरक्षण मंडल है, जो यहाँ के वर्तमान टीम है, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ हृदय से, इसलिए कि नियमितता इस कार्यक्रम में है। 12-13 सालों से चल रहा है और अच्छे कलाकारों मंच पे ला रहे हैं। स्थानीय कलाकार जो इसी क्षेत्र के हैं उनको प्रोत्साहित करना, उनका उत्साहवर्धन करना। उत्तराखंड सरकार महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से बहुत जल्द ही महिला नीति लाने जा रही है। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने सरकार के इन प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में महिलाओं को आगे बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। करूंगी समय आ गया है कि अब हम इन चीज़ों को लेकर आए। समाज में इस तरह की बात चर्चा हो रही है, बहनें आगे बढ़ रही हैं और मेरिट पे बढ़ रही हैं। देखिए रिजर्वेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरिटोरियस विमेन ऊपर आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और ये भी देखने में आया कि जब उनको ये मौका दिया जाता है तो वो उस मौके का पूरा फायदा उठाती हैं और प्रयास करती हैं कि अच्छे से अच्छा कार्य। देवभूमि उत्तराखंड में चलने वाली 4 धाम यात्रा अब समापन की ओर है, जहां केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं और 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। वहीं अब 4 धाम यात्रा की समीक्षा भी शुरू हो चुकी है, जहां सरकार का दावा था कि बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आएंगे और बीते वर्ष 56 लाख श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड इस वर्ष टूटेगा। तो यात्रा को लेकर कांग्रेस का कहना है कि यात्रा के शुरुआती चरण में ही सरकार के दावों की पोल खुली और तमाम अव्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं को जूझना पड़ा। आप जानते हैं कि गत वर्ष जो 4 धाम यात्रा के कपाट थे वो अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और इस वर्ष
मई माह के द्वितीय सप्ताह में 10 मई और 12 मई के आसपास में कपाट खुले हैं। तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि दिन कम होने के कारण से आप जानते हैं कि क्योंकि मई का जो खास करके मई जून जो पीक सीजन होता है, मई माह की ही हम अगर बात करें तो 10 दिन तो यही हो गए थे, कम हो गए थे। तो उस दृष्टि से इस वर्ष यात्रा के जो दिन हैं वो कम थे, उस कारण से लगता है कि श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आई है। लेकिन अगर औसतन देखी जाए गत वर्ष के तुलना में, अनुपात में, तो जो इस वर्ष श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आए वो उनकी संख्या ठीक ठाक थी। इन्होंने रजिस्ट्रेशन के आधार पर ये किया और रजिस्ट्रेशन में किए हुए लोग भी बहुत से लोग नहीं आ पाए, स्थितियां और हालात ऐसे नहीं थे। तो खाली यात्रियों की संख्या कम नहीं है, व्यापार घटा। इन 6 सालों में बीजेपी के शासन में जो हमारा चारधाम यात्रा में व्यापार था, होटल वालों का, जो हमारे होम स्टे वालों का, गाड़ी वालों का, खुमचे वालों का, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वालों का, उनका सबका व्यापार घटा है। देखिए आप जान खबर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से है, जहां पर जर्जर सड़क का निर्माण कराए जाने की मांग को लेकर वार्ड लोगों ने नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि यह सड़क क्षेत्र के करीब 4 कॉलोनियों को जोड़ती है, जो आज उपेक्षा के कारण जर्जर हालत में पहुंच गई है। ना ही निगम प्रशासन मार्ग का निर्माण कर रहा है और ना ही यहां के मेयर या पार्षद ने निर्माण करने की सोची। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र मार्ग निर्माण नहीं कराया गया तो आगामी हर चुनाव में क्षेत्र के लोगों वोट देने नहीं जाएंगे। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा क्षेत्र में बना 100 बेड का नागरिक चिकित्सालय लंबे समय से एक आदत सर्जन की तैनाती के लिए तरसता रहा है, जिस कारण स्थानीय मरीजों को सर्जरी के लिए या तो प्राइवेट अस्पताल का रुख करना होता है या दूसरे शहर जाना पड़ता है। ऐसे में लंबे इंतजार के बाद खटीमा चिकित्सालय में सर्जन के पद पर डॉक्टर मिथुन की तैनाती हुई थी, जिससे स्थानीय मरीजों को काफ़ी राहत मिली थी। 2 मिथुन पूरी लगन से कार्य करते हुए रोज़ाना 2 से 250 मरीज़ को देखने के अलावा 8 से 10 सर्जरी एवं पोस्टमार्टम ड्यूटी को भी बखूबी निभा रहे थे। लेकिन मात्र 5 माह के कार्यकाल के उपरांत डॉक्टर मिथुन का स्थानांतरण टिहरी कर दिया गया है, जिससे एक बार फिर खटीमा उप जिला चिकित्सालय में सर्जन का पद रिक्त हो गया है। देखिए, खटीमा उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद दूसरे नंबर का बड़ा अस्पताल है, 100 बेड का, और बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर कोई बात हो जाए तो टनकपुर से लेकर सितारगंज से लेकर आसपास के लोग यहीं आते हैं। और हमारे यहाँ जो विश्वास डॉक्टर साहब आए थे वो काम भी कर रहे थे, ऑपरेशन भी कर रहे थे। और सर्जन तो खासकर हर चीज़ में एक्सीडेंटल केस इतने आते हैं तो सर्जन की ज़रूरत है, और लगभग रोज़ की 1000 से ज़्यादा OPD होती है, तो सर्जन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आज देहरादून जा रहा हूँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से इसमें मिलूंगा और मैं मांग करूंगा कि अगर आप किसी कारण से ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें दूसरा सर्जन दीजिए। जब तक आप दूसरा सर्जन नहीं देते हमारे यहाँ से डॉक्टर जी के बाद पोस्टिंग हुआ है, तो पोस्टिंग यहाँ पे हुआ था पहले, मतलब वो परमानेंट बेस पे नहीं हुआ था। उसके बाद अभी पोस्टिंग हुआ है, नया पोस्टिंग जो टिहरी में कर दिया गया। बल्कि टिहरी में ऑलरेडी डॉक्टर शायद है और मैं यहाँ पे काम भी कर रहा हूँ, OPD भी देख रहा हूँ। पर डे 200-250 का OPD है, इमरजेंसी ड्यूटी भी कर रहा हूँ, पोस्टमार्टम ड्यूटी भी कर रहा हूँ और OT भी कर रहा हूँ। तकरीबन 60-70 मेजर OT हो गया है। यहाँ पे सर्जन की जरूरत शायद है, इसीलिए पोस्टिंग कर दिया गया, लेकिन मेरा अभी पोस्टिंग दूसरी जगह पर हो गया टिहरी। खटीमा क्षेत्र में माननीय पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र है ये। इस क्षेत्र में अभी तक कोई भी सर्जन यहाँ पर सरकारी अस्पताल में तैनात नहीं था। यहाँ पर पहली बार मिथुन विश्वास नाम का एक सर्जन आया है, जो काफ़ी OPD भी कर रहे हैं, पोस्टमार्टम ड्यूटी भी कर रहे हैं और बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ काम कर रहे हैं। इस डॉक्टर की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। मैं पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस डॉक्टर को अविलंब स्थानांतरण से रोका जाए, ताकि हमारी क्षेत्र की जनता जो दूर दूर तक नेपाल क्षेत्र से लेकर दूर दूर के ग्रामों से आकर यहाँ ऑपरेशन की सुविधाएं ले रही है, उसे लाभ मिल सके। खबर देहरादून से है, जहां कुछ दिनों पूर्व STF के ज्वाइंट ऑपरेशन कर उत्तराखंड के दुर्लभ पशु कस्तूरी मृग की 25 ग्राम कस्तूरी एक तस्कर से बरामद की थी। इसके बाद अब STF उसके नेटवर्क के संबंध में जांच के लिए वन विभाग की टीम के साथ कार्रवाई कर रही है। इसके संबंध में वन विभाग के
हाफ ने बताया कि वन्यजीव तस्करी को लेकर वन विभाग की टीम अक्सर एसटीएफ के साथ मिलकर कार्रवाई करती है और अगर एसटीएफ के जरिए किसी तस्कर को पकड़ा जाता है तो वन विभाग इसमें पूरा सहयोग करता है। एसटीएफ जब भी कार्रवाई करता है इस तरह की चीज़ों में तो वन विभाग के साथ कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में ये चीज़ें प्रायः होती हैं और हम लोग लगातार इसमें सपोर्ट करते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जॉइंटली ऑपरेशन करते हैं, कई बार वो करते हैं और फिर हमारी मदद लेते हैं। तो ये सभी इन्फोर्समेंट एजेंसीज का दायित्व बनता है कि इस तरह की कोई भी घटना हो तो उसमें सब लोग कोशिश करके इन चीज़ों को कंट्रोल करें, एलिमिनेट करें। तो उसी के क्रम में और इस तरह की घटनाएं हैं तो ये एक मुद्दा है जिसमें हमें थोड़ा डीप इंक्वायरी करने की ज़रूरत है कि क्योंकि कई बार ये होता है कि जो मिडलमैन है वो पकड़ में आते हैं तो उससे ये पता चले कि कौन लोग और जुड़े हुए हैं, किन के तार जुड़े हुए हैं, ताकि हम थोड़ा इन चीज़ों को गहराई से जाके और जड़ से ख़त्म करने की हम लोग कार्रवाई